200 से ज्यादा लाशें पाकिस्तानी सेना को दी जा चुकी हैं। जो ऑपरेशन चल रहा था पीएलए का, जिसमें ट्रेन उन्होंने हाईजैक की थी, उसमें 200 से ज्यादा लोगों को मारा, 2 इंस्टॉलमेंट में मारा, 100 लोग एक में, 100 लोग एक में। मुझे बहुत उम्मीद थी कि सुबह के 9 बजे डीजी आईएसपीआर साहब पिंडी में पूरे पाकिस्तान के मीडिया को इकट्ठा करेंगे और इतनी बड़ी कामयाबी जो 1978 के बाद जब इसराइली कमांडो ऑपरेशन हुआ था एंटेबे एयरपोर्ट पे मोगादेशो में, तो उसके बाद किसी ने अपने कमांडो ऑपरेशन में अभी तक दुनिया की किसी ताकत ने इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं की जितनी कि जनरल शरीफ अहमद साहब की फौज ने हासिल की थी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जो इस वक्त बीएलए की इस दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले सिर्फ 2 गिरोह हैं, एक इंडिया है और एक पीटीआई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक जो सीधे जानिब है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, और जो इस लाइन के दूसरी जानिब है वो जो हिंदू मुशरिकों बीएलए और पीटीआई के साथ खड़े हैं। और वो जो 1978 की कामयाबी है वो कामयाबी थी जब फलस्तीनियों ने एक इसराइली जहाज को हाईजैक किया हुआ था और उस जहाज के टेल एंड के ऊपर इसराइली कमांडोज का एक जहाज उसका ताकुब कर रहा था। ये बहुत कामयाब इंटरेक्शन था जिसमें इसराइलीज ने सारे पैलेस्टीनियंस को मार डाला और अपने हॉस्टेजेस को छुड़ा लिया था। जब कल जनरल शरीफ अहमद साहब डीजी आईएसपीआर रिस्पेक्टेड डीजी आईएसपीआर साहब ने कामरान शाहिद को अपनी तफसीलात दी, जो पाकिस्तान के तमाम अखबार तमाम टेलीविजन चैनल ने चीखें मार मार के दुहाई, तो मेरे जहन में यही एंटेबे का ऑपरेशन आ रहा था कि भाई कमाल कर दिया डीजी आईएसपीआर ने। पीटीआई के इमरान के ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट्स हुई हैं वो ट्वीट लगता है कि नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल अकाउंट से हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर हल क्या है इसका? पीटीआई को कैसे? पीटीआई को टोटल डिसबैंड करना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल पार्टी अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर तनकीद करना जो है वो मेरे ख्याल से किसी तरह भी हुब्बुल वतनी नहीं है। जब आप क्राइसिस में फंसे होते हैं, जब आपकी फौज स्टेक्स पर अपने आप को डाल के आपको रेस्क्यू, आपकी कौम के लोगों को रेस्क्यू करा रही हो, उस वक्त आप उनको पीछे से स्टैब करें, अगर ये दुनिया के किसी खित्ते में नहीं होता है, ठीक है, ये भारत जैसे बदकिस्मत मुल्क में नहीं होता है। 100 के आसपास होस्टेज अब भी हैं, बंधक अब भी हैं बीएलए के हाथ में। वो 100 बंधक कहां हैं किसी को नहीं पता। पाकिस्तानी आर्मी क्लेम कर रही है ऑपरेशन ओवर हो गया। लोग जो उसकी सोशल मीडिया टीम के रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने इस जंग में ये ट्वीट्स किए हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं, इन सब पे गद्दारी के मुकदमा करें, गिरफ्तार करें, इमरान के साथ वाले सेलमैन को बंद करें या फांसी दें अगर सेल का खाना बचाना है तो। जितनी के जनरल शरीफ अहमद साहब की फौज ने हासिल की थी, तो जनरल शरीफ अहमद साहब बहुत मजे ले लेकर उसकी तमाम तर डिटेल्स जो है वो पाकिस्तान के 50-100 रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट के साथ शेयर करेंगे। और वो जो 1978 की कामयाबी है वो कामयाबी थी जब फलस्तीनियों ने एक इसराइली जहाज को हाईजैक किया हुआ था और उस जहाज के टेल एंड के ऊपर इसराइली कमांडोज का एक जहाज उसका ताकुब कर रहा था, लेकिन उसको ऑपरेशन करने की इजाजत जो है वो नहीं मिलती थी। मेरा ख्याल है फिर मोगादेशो में या पता नहीं युगंडा में, मुझे याद नहीं है कहां पे, मेरा ख्याल युगंडा का एयरपोर्ट था, एंटेबे में शायद उसको इजाजत मिली थी। और इसमें इसराइली कमांडो यूनिट का फलस्तीनी सारे मारे गए इसमें। तो ये बहुत कामयाब इंटरेक्शन था जिसमें इसराइलीज ने सारे पैलेस्टीनियंस को मार डाला और अपने हॉस्टेजेस को छुड़ा लिया था। मेरा ख्याल है कोई भी हॉस्टेज उनका जो है वो मारा नहीं गया। तो जब कल जनरल शरीफ अहमद साहब डीजी आईएसपीआर रिस्पेक्टेड डीजी आईएसपीआर साहब ने कामरान शाहिद को अपनी तफसीलात दी, जो पाकिस्तान के तमाम अखबार तमाम टेलीविजन चैनल ने चीखें मार मार के दुहाई, तो मेरे जहन में यही एंटेबे का ऑपरेशन आ रहा था कि भाई कमाल कर दिया डीजी आईएसपीआर ने। तो आप एक्सपेक्ट तो ये करते थे कि वो उसकी तफसीलात देंगे, लेकिन डीजी आईएसपीआर गुम हो गए। और उसके बाद डीजी आईएसपीआर तो नमोदार नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर नमोदार हुए बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। और यकीन माने कि जब मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुननी शुरू की तो मेरा दिल बैठ गया। उससे मुझे ये पता चला कि दाल में कुछ काला है, वरना इतनी बड़ी फौजी और अस्करी कामयाबी का सहरा लेने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब को तो नहीं भेजा जा सकता। ख्वाजा आसिफ साहब तो वो हैं जो कहते थे कि ये फौज जो है इसने लोगों के, पाकिस्तान के अवाम के हड्डियों के ऊपर से उसका गोश्त भी और खून भी निचोड़ लिया। 200 से ज्यादा लाशें पाकिस्तानी सेना को दी जा चुकी हैं। जो ऑपरेशन चल रहा था पीएलए का, जिसमें ट्रेन उन्होंने हाईजैक की थी, उसमें 200 से ज्यादा लोगों को मारा, 2 इंस्टॉलमेंट में मारा, 100 लोग एक में, 100 लोग एक में। जिसमें जो पहले 100 लोग मारे गए थे उसमें पंजाबी ओरिजिन के लोग थे, दूसरे जो 100 लोग मारे गए उसमें आर्म फोर्सेस के लोग थे। तभी बोला जा रहा था कि 100 के आसपास ताबूत पुलिस ने मंगवाए हैं या आर्मी ने मंगवाए हैं। ये 100 के आसपास ताबूत इन 200 लाशों की थी। 100 के आसपास होस्टेज अब भी हैं, बंधक अब भी हैं बीएलए के हाथ में। वो 100 बंधक कहां हैं किसी को नहीं पता। पाकिस्तानी आर्मी क्लेम कर रही है ऑपरेशन ओवर हो गया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जो इस वक्त बीएलए की इस दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले सिर्फ 2 गिरोह हैं, एक इंडिया है और एक पीटीआई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बहुत बड़ा काम जो इस बीएलए की दहशतगर्दी से हो गया कि पूरे मुल्क के अंदर एक लाइन खिंच गई है। एक
जो सीधे जानिब हैं ये वो लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, और जो इस लाइन के दूसरी जानिब हैं वो जो हिंदू मुशरिकों, बीएलए और पीटीआई के साथ खड़े हैं। पीटीआई ने इतना नापाक किरदार अदा किया है। पीटीआई के इमरान के ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट्स हुई हैं, वो ट्वीट लगता है कि नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल अकाउंट से हो रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर हल क्या है इसका? पीटीआई को कैसे? पीटीआई को टोटल डिसबैंड करना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो इसने जुल्म किए, जो तबाहियां मचाई हैं, जो इसने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी और बगावत, अगर आज इंडिया हमला करे पाकिस्तान पे तो पीटीआई की तमाम सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेगी। बीएलए, ये आपने देख लिया ट्रेन के वाकये में ना। तो आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रेन के वाकये के बाद, ट्रेन के वाकये में अगर ये हमारे शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आर्मी ने खुद कराया था, ये तो फॉल्स फ्लैग है और हम तो मारंग को बुलाएंगे और वो तो हमारी बहन है और उसको हम इज्जत देंगे। किस किस्म के बेगैरत हो तुम लोग यार। हमारे शहीदों की लाशें पड़ी हैं, उन्होंने सर काटे हमारे शहीदों के ट्रेन के साथ रख के, और तुम कह रहे हो कि सारी दहशतगर्दी फौज की वजह से हो रही है। और बीएलए का नाम नहीं लिया इन्होंने। एक लफ्ज, जिस तरह मैंने बात की थी पहले उससे देवबंद के उलमा के बारे में कि आप जहन्नुम के कुत्तों का नाम क्यों नहीं लेते। ये कहते हैं दहशतगर्दी बुरी है, कहे तो सही कि ये जहन्नुम के कुत्ते खवारिज जो है ये कर रहे हैं। पीटीआई को डिसमेंटल करने की जरूरत है। दे आर नॉट अ पार्टी एनी मोर। ये सिर्फ फसाद रह गया, ये सिर्फ फितना रह गया, ये सिर्फ बागी हो चुके हैं। इमरान जेल में, वो अपने किए की सजा काट रहा है, इंशाल्लाह काटेगा। इस पार्टी के वजूद की अब कोई जरूरत नहीं है। डिसमेंटल इट इसको। और इनकी सारी कयादत, वो सब लोग जो उसकी सोशल मीडिया टीम के रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने इस जंग में ये ट्वीट्स किए हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं, इन सब पे गद्दारी के मुकदमा करें, गिरफ्तार करें, इमरान के साथ वाले सेल में इनको बंद करें या फांसी दें अगर सेल का खाना बचाना है तो।